दो अर्थ किए जा सकते हैं इसके। जैसी अग्नि उदर माही, तैसी बाहरी माइया। पहला अर्थ है जीव के जन्म से संबंधित। हम वासना की पैदाइश हैं। हमारे शरीर की पहली दो कोशिकाएं ही वासना की कोशिकाएं हैं। पुरुष वासना की कोशिका और स्त्री वासना की कोशिका जब मिलते हैं तो उसी से जीव का निर्माण होता है, शरीर की यात्रा शुरू होती है। जिसे हम शरीर जीव कहते हैं, उसकी यात्रा की शुरुआत ही अतृप्त इच्छा देह भाव से है। ये बात सांकेतिक है, बहुत दूर तक जाती है कि समझ लो कि आगाज ही कैसा हुआ था तो अंजाम क्या होना है स्पष्ट है। जिसको तुम मैं कहते रहते हो, वो अस्तित्व में ही तब आया जब दो शरीर वासना के क्षण में मिले। मात्र दो कोशिकाएं, और दोनों वही जो सक्रिय ही कामुकता में होती हैं। उनसे ये पूरी देह खड़ी हुई है। तो अब इस देह की क्या प्रकृति होगी, बात स्पष्ट है। जिस देह का आधार ही कामुकता है, उस देह की और क्या प्रकृति हो सकती है। वो देह पूरी की पूरी अतृप्त इच्छाओं से भरी हुई है। वो अतृप्त इच्छाओं का ही फैलाव है। वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी, वहीं उसका विस्तार है। जैसी अग्नि उदर माही, जिस आग से गर्भ की स्थापना हुई थी, तैसी बाहरी माइया, वही आग संसार में दिखाई दे रही है। जैसी अग्नि उदर माही, उदर के दो अर्थ हो सकते हैं, पेट और गर्भ। मैं गर्भ का अर्थ ले रहा हूं क्योंकि वही मूल अर्थ है, वही पहला अर्थ है। जैसी अग्नि उदर माही, जिस आग से तुम्हारा शरीर अस्तित्व में आया था, वही आग तो संसार में फैली हुई है। तैसी बाहरी माइया, अतृप्त इच्छाएं ही जन्म लेती हैं, कुछ और नहीं जन्म लेता। हम शरीर नहीं हैं, हम घनीभूत वासनाएं हैं। जिसको हम कहते हैं कि आज जन्म हुआ है, वो कुछ नहीं हुआ है, बस वासनाएं साकार हो गई हैं। सूक्ष्म से स्थूल देह ग्रहण कर ली है उन्होंने। यही कारण है कि अक्सर संतों के लिए, अवतारों के लिए, पैगंबरों के लिए कहा जाता है कि वो गर्भ से नहीं पैदा हुए, वो आसमान से उतरे। यदि जीसस की मां को कुमारी कहा जाता है तो उसकी यही वजह है कि जीसस पूर्ण के बेटे हैं, सन ऑफ गॉड। वो वासना से नहीं पैदा हो सकते, वासना तो सदा अपूर्ण है। जो पूर्ण का बेटा है वो अपूर्ण वासनाओं से कैसे पैदा होगा। इसीलिए ये माना गया कि कामुकता की, देह धारण की
जो आम प्रक्रिया है, जीसस की पैदाइश उससे नहीं। बात यहां पर बायोलॉजिकल नहीं है, उस तल पर उसको नहीं देखा जाना चाहिए। बात लाक्षणिक है, उसको वैसे ही समझा जाना चाहिए। जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वो सदा सीमित रहेगा। वो कैसे दावा करेगा कि मैं तो पूर्ण का बेटा हूं? नहीं कर सकता। हम नहीं है पूर्ण के बेटे। हम तो कामुकता के किसी क्षण में अस्तित्व में आ गए थे। तो ऐसे में जो बच्चा पैदा होता है वो पहले ही अपने भीतर अपूर्णता की वृत्तियां लेकर के पैदा होता है, क्योंकि उसका आधार ही अपूर्णता में है। हर बच्चा पैदा ही अपूर्ण होता है। बात समझ में आ रही है? पहला कदम ही अपूर्णता का है जब, तो आगे की यात्रा कैसी होगी? अपूर्ण। अपूर्ण पुरुष अपूर्ण स्त्री से मिल रहा है पूर्णता की तलाश में, यौन संसर्ग हो रहा है, उससे देह का निर्माण, हुई यात्रा की शुरुआत। तो जो ये बच्चा है इसको खाली मत समझ लेना। टैबुला रासा की जो बात है वो बड़ी अधूरी है। जो ये कहा जाता है कि बच्चा एक खाली पात्र की तरह पैदा होता है, उन्होंने बात समझी नहीं। खाली पात्र होता तो पैदा कैसे होता? पैदा हुआ है इसका मतलब कुछ बात है, वरना पैदा क्यों होता? कहीं ना कहीं वृत्तियां हैं, वृत्तियां ही तो पैदा हुई हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपने साथ घनी वृत्तियां लेकर के पैदा हुआ है। अभी उनमें फल नहीं लगे हैं, पर सारे बीज मौजूद हैं। तो बच्चे की इसीलिए जो सरलता, निर्दोषता हमें दिखाई देती है वो कुछ दिनों की मेहमान होती है, क्योंकि बीज तो डला हुआ है। जल्दी ही तना उठेगा, शाखें आएंगी, पत्ते लगेंगे, फल फूल लगेंगे। फिर हम कहते हैं अरे 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 इसको समाज ने बिगाड़ दिया। नहीं, समाज ने नहीं बिगाड़ दिया, वो तैयार होकर के आया था बिगड़ने के लिए। और याद रखना, एक समाज नहीं दूसरा समाज मिलता तो भी उसका संस्कारित होना तय था। पहले ऐसे संस्कारित हुआ, अब वैसे संस्कारित होता। अभी हिंदू बन के संस्कारित हुआ है, फिर ईसाई बन के संस्कारित होता, पर संस्कारित होना तय था, क्योंकि वृत्तियों ने ही तो जन्म लिया है। वो अपना रंग तो दिखाएंगी। तो ये दुर्भाग्य है हमारे संसार का कि संसार किनसे बना है? जीवों से। और हर जीव है क्या? अपूर्ण। अपूर्ण ही जीव है। ये मत कहना कि जीव अपूर्ण है। हर अपूर्णता जीव बन जाती है। हर वासना कभी न कभी देह धारण कर लेती है। तो कैसा होगा फिर संसार जो इन जीवों से बना है? सुलगता हुआ, जलता हुआ, आग। जो आग गर्भ धारण कराती है, जैसी अगनि उदर माही। दो जलते हुए जिस्म मिलते हैं और गर्भ धारण होता है, वही आग तो संसार में लगी हुई है। और कोई आग नहीं है, और कोई आग नहीं है।
आदमी की प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे मुक्ति दिला सके। गर्भ से लेकर संसार तक आग ही आग है। ऐसे में मुक्ति जहां से आती है वो एक अति सूक्ष्म स्रोत है। अविश्वसनीय। ये कहां से आ गया? हमने तो वो सब कुछ कर डाला था जो हमें जला ही डालता। हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं कि हमें शीतलता मिले। हमारी तो ऐसी कोई पात्रता नहीं। हमारा तो जन्म भी वासना में है और जीवन भी वासना में है, मृत्यु भी। फिर ये मदद कहां से आ गई? हम जल रहे थे, ये फुहार कहां से पड़ने लगी? ये शीतलता कहां से आ गई? इसी को कृपा, अनुकंपा, ग्रेस कहते हैं। तुम तो जलती हुई वृत्ति मात्र हो और तुमने तय ही कर रखा है कि जलते ही रहना है। पर कहीं से अचानक से फुहार पड़ने लगती है। तुमने मांगी नहीं थी, क्योंकि वृत्ति ही क्या जो जले ना। फुहार पड़ती है तो मात्र जलन ही नहीं शांत होती, वृत्ति ही मिटने लगती है। ये पंक्तियां वही फुहार हैं। ये तुम्हें तुम्हारी तरफ मोड़ रही हैं। अपने आप को देखो। वृत्ति वो जो सदा दूसरे की ओर देखे। पुरुष देख रहा है स्त्री की ओर कि मुझे पूर्णता मिल जाएगी, स्त्री देख रही है पुरुष की ओर कि इससे शारीरिक मिलन होगा तो मुझे पूर्णता मिल जाएगी। वृत्ति का काम ही यही है, दूसरे की ओर देखना। जीव का काम ही यही है कि वो लगातार संसार की ओर देखता रहे कि शायद संसार से तृप्ति मिल जाए। संत आए हैं, ये पंक्तियां दे रहे हैं भेंट। जैसी अगनि उदर मही तैसी बाहरी माइया। ये भेंट यही है कि दूसरे की ओर देखना छोड़ो, अपनी प्रकृति को देखो। अपनी प्रकृति को गौर से देखोगे तो अपने स्वभाव को जान जाओगे। अपनी प्रकृति को गौर से देखोगे तो स्वभाव को जान जाओगे। समझ रहे हो? ये जलता हुआ संसार है। बुद्ध कहते थे अपनी हालत ऐसी समझो जैसे जलता हुआ घर है और तुम उसमें फंस गए हो। इस संसार में सुंदर बस वही है जो बुझ गया। इसीलिए बुद्ध ने कहा निर्वाण। जहां आग लगी हुई है वहां सब कुरूप है, वहां मात्र वही ठीक है जो बुझ गया। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, अग्नि का शांत हो जाना, बुझ गया। अन्यथा मात्र आग आग और आग है। संत कौन? जो बुझ गया, जिसे अब और नहीं जलना। उत्तेजनाओं की तरफ मत भागो। जो भी कोई तुम्हें उत्तेजित करता है, किसी भी माध्यम से,
उससे बचो। जिस माहौल में, जिस स्थिति में, जिस ग्रंथ के पास, जिस व्यक्ति के पास ठंडे हो जाते हो, कि जैसे जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जहां ऐसा अनुभव करते हो वहां जानना कि मुक्ति है, अन्यथा जानना कि वृत्ति है। उत्तेजनाएं हजार प्रकार से आती हैं। दुख उत्तेजना है, सुख उत्तेजना है, पाना उत्तेजना है, खोना उत्तेजना है, ये सब आग हैं। अज्ञान उत्तेजना है, ज्ञान भी उत्तेजना है। जो इसका दूसरा अर्थ होगा उदर का, वो होगा आदमी की भूख, भोग की, पेट। वो अर्थ भी पहले से भिन्न नहीं है, हल्का फुल्का ही देखने का अंतर है। जैसी अग्नि उदर माही, पेट में आग होती है पचाने के लिए, आप जानते ही होंगे। मेडिकल साइंस उसे थायराइड का नाम देगा। जैसी अग्नि उदर माही तैसी बाहरी माइया। शरीर कुछ और नहीं जानता, बस पचाना जानता है, भोग जानता है, और संसार उसी प्रक्रिया का नाम है। अपूर्ण हो भोगो कि पूर्ण हो जाओगे, अपूर्ण हो भोगो तो पूर्ण हो जाओगे। आग लगी हुई है भीतर, पचाओ पचाओ पचाओ, और वो आग कभी शांत नहीं होती। अजीब है ये जिस्म, जिसका काम ही बस है खाना और पचाना। कभी मिले तो उससे पूछिएगा, तूने इतना खाया और इतना पचाया, अब खाया पचाया, खाया पचाया, खाया पचाया, खाया पचाया, खाया पचाया, खाया पचाया, खाया पचाया। ठहर जा, इस पूरी प्रक्रिया से तो मुझे बस इतना दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा मल पैदा कर रहा है तू। यही इस संसार का स्वरूप है, यही इसकी प्रकृति है। खाओ और पचाओ, भोगे जाओ, भोगे जाओ, भोगे जाओ। पाखाने से, संडास में जो दुर्गंध उठती है, वो मल की दुर्गंध नहीं है, वो उदर की दुर्गंध है, वो हमारी भोगने की वृत्ति की दुर्गंध है। अच्छी भली सब्जी थी, अच्छा भला फल था, उसको टट्टी किसने बना दिया? सुंदर फल था और तुमने क्या करा उसका? यही इस जिस्म का काम है। आम लो, फल लो और मल कर दो। इंसान जिस पर भी हाथ रखेगा भोगने के लिए, उसे मल ही कर देगा। यही कहा जा रहा है, जैसी अग्नि उदर माही वैसी बाहरी माइया। तुमने सुंदर से सुंदर फल पर हाथ रखा भोगने के लिए, और अब वो विष्ठा बन जाएगा।
तुमने सुंदर से सुंदर व्यक्ति पर हाथ रखा भोगने के लिए और तुम उसे मल ही बना दोगे। तुमने भोगा नहीं कि मल बनाया, और तुम चाहते ही यही हो कि सबको मल बना दो। जिसको आप प्रेम कहते हैं वो और कुछ नहीं है, वो एक दूसरे को मलिन कर देने की प्रक्रिया है। मैं तुम्हें टट्टी कर दूंगा, तुम मुझे टट्टी कर दो, आओ भोगें एक दूसरे को, आओ भोगें। आग लगी हुई है, वो सब जला देना चाहती है, मिटती ही नहीं।